सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने आप फेंकवा कर और वो सोचे कि हम हाईलाइट हो जाएंगे। तो घोसी की जनता सब जानती थी और वो आदमी जब पकड़ा गया तो उसने खुद बयान दिया कि मैं भाजपा के ही नेता के कहने पे उनके ऊपर इंक फेंका हूँ। समाजवादी पार्टी इस तरह की ओछी मानसिकता पे विश्वास नहीं करती है। हम लोग शुद्ध राजनीतिक लोग हैं, हम लोग आमने सामने की लड़ाई पे विश्वास रखते हैं। क्या लगता है कि इस बार जीत हो जाएगी आपकी? इस बार जीत घोसी की जनता की होगी। जी घोसी की जनता इस बार अपने बेटे को जिताने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, ये जो इंक वाला कांड हुआ था उसी में मैं पूछना चाहूँगा सवाल। प्रिंस यादव जो ब्लॉक डेवलपमेंट के थे उन्होंने तो इनकार कर दिया, मेरी तरफ से कोई सह नहीं थी, कोई आज्ञा नहीं थी। पुलिस का जो स्टेशन वो भी ये बातें कह रहा है। जिसने किया उसने बयान दिया, अब उससे बड़ा सबूत तो शायद इस देश में कुछ हो नहीं सकता है। मैं ये पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए कि क्या ये चुनाव 2024 में भी असर करेगा, उस पर कुछ असर जाएगा? जिस तरीके से बड़े बड़े कद्दावर नेता आ रहे हैं अलग अलग पार्टी से यहाँ पे चुनावी दाव फूंक रहे हैं। ये सेमीफाइनल है 2024 का। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो दिखाई ना दे घोसी में। गली चौराहे पे कैबिनेट मंत्री लोग धूल फाक रहे हैं, लेकिन घोसी की जनता ने भी ठान लिया है कि आप लोग कितना भी कुछ करिए, घोसी में घोसी का बेटा ही जीतेगा। पूरी घोसी की जनता सुधाकर सिंह जी के साथ तैयार है कदम से कदम मिला के चलने के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख को जब बैलेट खुलेगा तो केवल और केवल घोसी दिखाई देगा। बाहरी लोगों को भगाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जो राजभरों के नेता अपने आप को कहते हैं भी, जो भी लेवल पर हैं, तो उन्होंने क्या कहा अहिर के बारे में कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती थी। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बड़ा मामला हो गया, अहिर का जो एक पूरा सेक्शन है वो काफ़ी विरोध करने लगे इस पे। ओम प्रकाश राजभर जी के जो जिस वोट पे वो दावा करते हैं, जो पूरा समुदाय सुधाकर सिंह जी के साथ खड़ा है, जब वो आकर गली गली घूमे और जब राजभर ने खुद ही उन्हें कह दिया कि हम लोग इस चुनाव में सुधाकर सिंह के साथ हैं, हम लोग इस चुनाव में अपने घर के लाल के साथ हैं, तो वो बौखला गए। और बौखलाहट में लोग ऐसे उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। आप देखिएगा कि जितने भी राजभर बस्तियां हैं, जितने भी राजभर बेल्ट है, उसमें सुधाकर सिंह जीतेंगे, साइकिल निशान जीतेगा। ओम प्रकाश राजभर और अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। हालांकि आपका ये जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपके साथ है, क्या आपको लगता है कि राजभर वोट आपके साथ आ जाएगा? आ नहीं जाएगा। राजभर ने मन बना लिया है, पूरी राजभर बिरादरी ने मन बना लिया कि इस बार घर का लाल। उन्हें टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए और ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनके घर का हो, सुबह दोपहर शाम उनको मिल जाए, जो उनके सुख दुख में उनके साथ जुड़ा हुआ हो, जो उनके गम का भागीदार हो, जो उनके खुशी का भागीदार हो। और ऐसे में माननीय सुधाकर सिंह जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, यही जो आपके विरोधी हैं, अपोनेंट है, वो आरोप लगा रहे हैं कि यही सुधाकर सिंह जी थे, जब उनको समाजवादी पार्टी से 2022 में टिकट नहीं मिल रहा था तो पार्टी का ही विरोध कर रहे थे। उनका ये आरोप है, इस पे आप क्या कहना है? सुधाकर सिंह का आप राजनीतिक इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से उन्होंने राजनीति की आज तक कोई झंडा नहीं बदला। शुरू से मुलायम सिंह चरण सिंह जी के साथ थे, मुलायम सिंह जी के साथ थे, अखिलेश यादव जी के साथ थे, और ये पीढ़ियों का संबंध है। घोसी कार्यालय पे आप देख लीजिए, आज तक एक ही डंडा एक ही झंडा 40 सालों से लगा हुआ है। ये जो लोग कह रहे हैं 9 साल में 13 पार्टियां बदल के आने वाले लोग दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं, इनका तो यही भरोसा नहीं है कि इस चुनाव के 1 महीने बाद किस पार्टी में रहेंगे। तो ये लोग किसी के टिकाऊ नहीं है, न इनकी कोई नीयत है, न किसी कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण है। ये लोग यूज करना जानते हैं। एक पार्टी को यूज किए जीते, दूसरे पार्टी को यूज किए जीते। तो जनता भी इस बार मन बना ली है कि इन लोगों को खुद यूज करके भगा देगी। अच्छा, माइनॉरिटी का वोट क्या कहा जा रहा है? जिस तरीके से यहाँ के पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं कि भाजपा को भी कुछ जा सकता है, क्या ऐसा बिलीव करते हैं? किसी का कोई वोट, माइनॉरिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी का। आप देखिएगा कि ये लोग वोट के लाले पड़ जाएंगे इन लोग को गिनती में। हर सर्व समाज, हर वर्ग इस बार घोसी के बेटे के साथ तैयार है। इन लोग के पास कोई वोट है ही नहीं, जनाधार बचा ही हुआ नहीं। आज पूरा प्रदेश क्यों दिख रहा है गली गली? क्योंकि इनके पास लोग ही नहीं बचे हैं। ये लोग बुला बुला के अपना कर रहे हैं, लेकिन घोसी की जनता घोसी के बेटे के साथ है और सुधाकर सिंह जी के साथ है। अच्छा, ये टैग लग गया उनके ऊपर आउटसाइडर का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो आजमगढ़ के ही हैं, बगल के ही हैं, दारा सिंह चौहान जो आपको अपोनेंट हैं। तो कैसे ये नैरेटिव बैठा दिया गया कि ये आउटसाइडर हैं और घोसी का बेटा सुधाकर सिंह है? क्यों नहीं, आउटसाइडर नहीं है। कहाँ इनका घर है? आजमगढ़ कहाँ पड़ता है? घोसी से कितनी दूर? उनका घर यहाँ से उनका घर 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ये लोग जीतते हैं केवल और अपने अपने घर भी नहीं रहते हैं, चले जाते हैं दिल्ली और बम्बई। 5 साल के चुनाव में कभी बीच में ये जनता का देखने नहीं आते हैं सुख दुख दर्द। तो ऐसे बाहरी लोगों से क्या फायदा?
ये घोसी की जनता का पैसा लूटकर आजमगढ़ और लखनऊ दिल्ली में मकान बनवा रहे हैं। घोसी में 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं रहते हैं यहाँ पे? क्यों नहीं जनता के सुख दुख में जाते हैं? क्यों लूट लेने के लिए घोसी के लोगों को आएंगे? क्या घोसी में कोई चौहान नहीं है? क्या घोसी में कोई राजभर नहीं है? ये बाहर के लोग आते हैं, मऊ जिले में राजनीति करते हैं। मऊ जिले का कोई बेटा राजनीति नहीं कर सकता है? बताइए आप। क्या घोसी के चौहानों में ये हिम्मत नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है कि वो राजनीति करें? बाहर से ये लोग आके केवल घोसी में राज करेंगे? क्यों करेंगे? घोसी में घोसी का बेटा रहेगा। अगर कोई भी पार्टी हो भविष्य में अगर घोसी के बेटे को टिकट देगी तभी जनता उसका साथ देगी। पहले भी तो वो तो रहे हैं यहाँ, घोसी से एमपी रहे हैं, फिर मधुबन, यही मऊ में भी तो वो राजनीति कर रहे हैं। यहाँ से हारे भी हैं और इस बार भी हारेंगे, और इस बार ऐसा हारेंगे कि वापस चले जाएंगे, फिर लौट के नहीं आएंगे। जी, ये थे हमारे साथ सुजीत सिंह, जो सुधाकर सिंह के बेटे हैं, जो अपना चुनावी दाव फूंक रहे थे कि इस बार हमारी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। जिस तरीके से तमाम समुदाय के लोग हमारे साथ हैं, आप देखते रहिए हमारे साथ जिया न्यूज़। शुक्रिया।